we are going to start the new topic of your chemistry, that is the which topic? S block element. आपने यही बोला था ना? Yes or no? यही बोला था ना? S block elements. हाँ, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, देखो मैं पहले पूरा पीरियोडिक टेबल क्या होता है, कैसे होता है, उसकी जनरल ट्रेंड्स आज पूरा डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम एस ब्लॉक के लिए चालू करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे बना है। ठीक है, दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल, दिस इज अवर एस ब्लॉक। यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, सो हाइड्रोजन, हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, एलिमेंट्स आपको याद है, मतलब एलिमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर ट्रिक्स है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ये हमारा ग्रुप 1 है। दिस इज अवर ग्रुप 1, दिस इज अवर ग्रुप 2। ग्रुप मतलब जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से दिस इज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहां से जो थर्ड पीरियड है वो चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला देखो, और यहां से हमारा पी ब्लॉक है। ठीक है, जस्ट स्केलेटल डायग्राम निकाल लेता हूं मैं। तो 3 4 ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये पूरा हमारा डी ब्लॉक होगा, ये पूरा हमारा डी ब्लॉक होगा। ठीक है, ये पूरा डी ब्लॉक। उसके बाद 13 14 15 16 17 और 18 ये हमारा पी ब्लॉक होगा। ठीक है, तो दिस इज अवर पी ब्लॉक। और इसके नीचे जो आएगा वो होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, हाँ, वो हॉरिजॉन्टल स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो आपके पूरे 2 साल में, 11th और 12th में, पूरे 2 साल में पूरा पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाई करने के लिए, स्टडी के लिए है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में हम इस साल ये 2 ग्रुप देखेंगे। इस साल पी ब्लॉक में हम ग्रुप 13 14 एंड 15 देखेंगे। ग्रुप 13 14 15। अगले साल में मतलब 12th में 16 17 18 ये जो बचे हुए 3 ग्रुप है वो है नेक्स्ट ईयर डी ब्लॉक और उसके बाद एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल हमारा 2 साल में खत्म हो जाता है। तो जेई नीट के लिए पूरे पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पूरे यहीं पे निकल जाती है। जो हमारे 11th के है टॉपिक, कुछ 12th के है, और 12th में एक न्यू एडवांस टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है। जैसे कि आप लोगों को पता है 118। अभी बहुत सारी एलिमेंट्स की स्टडी की है, लेकिन हमें यहाँ तक ही पढ़ाई उसकी करनी है 118 तक। पीरियोडिक टेबल बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर के लिए, पहले आप लोगों को डोबेराइनर पता है, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पता है, उसके बाद लोथर मेयर, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके लिए कोशिश की थी कि पीरियोडिक टेबल कैसा अरेंज हो जाए। लेकिन ये जो पीरियोडिक टेबल है, जो इसको बोला जाता है, ये इसका जो डिस्कवरी मेन जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मेंडेलीव्स को। ठीक है, सो मेंडेलीव इट इज ही इज अ फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एडवांस हमने किया है, तो वो पीरियोडिक टेबल, और ये जो इसका जो नाम है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये जो हम अभी यूज कर रहे हैं वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ओके। तो एस ब्लॉक, दिस इज अवर एस ब्लॉक, दिस इज अवर पी ब्लॉक,
दिस इज डी एंड दिस इज एफ अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, इसको पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, इसको डी और एफ ब्लॉक क्यों कहा जाता है। तो एस ब्लॉक में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों इसको एस ब्लॉक कहा जाता है, क्यों इसको पी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल, थर्मल। ओके, उसके बाद इसके एलेक्ट्रॉप्स क्या होते हैं, उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये पूरा हमें इसमें डिस्कस करना है। ये ओके मानस, कितना टाइम बचा है? ओके ठीक है, तो अभी क्या करो आप सब लोग, जब लेक्चर हो जाए तो फिर से जल्दी से ज्वाइन कर लेना। 8:08 हो गए हैं। ठीक है, ओके, तब तक आप एलिमेंट्स देख लो, कौन से एलिमेंट्स है। यस, नहीं खत्म होने दो पूरा टाइमिंग। एलिमेंट्स, तब तक एलिमेंट्स देख लो कौन से है। The elements in which the last electron enters in the s orbital. Okay, so write down the definition. The elements in which last electron या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो आप लोग, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज enters in s orbital s orbital is called s block elements s block elements। जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा होगा, सो देयर आर फोर फोर ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहे हैं वो एंटर हो रहे हैं s ऑर्बिटल में। ठीक है, हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो पहले लिखो हाइड्रोजन। जैसे मैंने हाइड्रोजन के टॉपिक में भी बताया था कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, लेकिन हम जनरल जो है वो हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका होता है 2s1, 2s1। ठीक है, तो देखो सिर्फ शेल बढ़ता जाता है, सिर्फ शेल बढ़ता जाता है, आप लोगों को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ शेल बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो। यहाँ पे फर्स्ट शेल है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे फिफ्थ है और यहाँ पे सिक्स्थ है। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 1s1, 2s1, 3s1, 4s, सॉरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4s1, then 5s1, okay, 6s1 and 7s1, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। सिर्फ आपको इनर्ट गैस लिखना पड़ेगा, इनर्ट गैस के लिए जगह यहाँ पे चाहिए हमें। हाइड्रोजन की यहाँ पे कोई इनर्ट गैस नहीं है। ओके, तो ऐसे जब शॉर्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो यहाँ पे आपको इनर्ट गैस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम, हीलियम, ओके, हीलियम के बाद हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो अभी इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, अभी लिख लिया सबने। ये शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है ताकि आपको पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। तभी इसका मीनिंग समझ लो। हीलियम का मतलब, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2, 1s2, 2s1। अभी देखो यहाँ पे नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है।
सो 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो ऐसे हम जनरली ऐसे लिखते हैं ताकि हमें पूरा लिखना ना पड़े, तो ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो। तो दिस इज द मेथड टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये बहुत ही इजी मेथड है। ओके लिख लिया आप लोगों ने सबने? ठीक है। चलो हम जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप वन, राइट डाउन द हेडिंग जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिखो ग्रुप वन, ग्रुप वन। ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 2 3 4 5 6, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? n, बिकॉज ये n चेंज हो रहा है, लेकिन s चेंज हो रहा है क्या? s में से s में भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, लिखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप वन, group 1 is ns1, ns1, n 1 2 3 4 5 6 चेंज हो सकता है, तो इसीलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1। वैलेंसी कितनी है? सबकी वैलेंसी तो 1 है, तो राइट डाउन वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है? 1 है। ओके नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्कली मेटल की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑब्वियसली कितनी होती है? सोडियम, यस +1 होगी, क्योंकि ये सारे मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो लेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो देंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते बताएगा कोई? तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अभी देखो